हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो आज है, टाइटल में देख लिया होगा, पेडिग्री एनालिसिस का जो चार्ट है उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चंस लाई हूँ और किस तरीके से उसको अप्रोच किया जाएगा मैं समझाऊंगी भी कि पेडिग्री में क्या है, बेसिक जो उसके सिंबल्स वगैरह है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक। तो चलो सबसे पहले बेसिक शुरू करते हैं। पेडिग्री क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस जो होता है वो हमारे यूज़ होते हैं कि फैमिली का एक जो है वो किसी भी डिजीज़ का ट्रेंड जानने के लिए कि हाँ इस फैमिली में कहाँ से वो कहाँ तक है, क्या पॉसिबिलिटी है। उस तरीके से इनहेरिटेड हैज़ बिन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत पहले से जो भी हमारे डिजीज़ इनहेरिटेड होते जा रहे हैं उस तरीके से उसका जो है वो हिस्ट्री फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके जो ये सब सिंबल्स है, तो बेसिकली मुझे पता नहीं तुम लोग को अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे हुआ था कन्फ्यूजन कि मेल का स्क्वायर है कि फीमेल का। तो इस तरीके से तो मैंने जस्ट एक किया था कि फीमेल यानी कि ये हमारी हुई मदर। मदर में हमारा ओ आता है, तो मदर में ओ आता है तो फीमेल का सर्कल, यानी तो मदर ले लो या फिर मॉम ले लो, तो ओ आता है तो इसका सिंबल जो है वो फीमेल्स का वो ओ होगा। बेसिकली इससे याद रख सकते हैं। शेडेड है तो ये हमारी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होगी। ऐसे मेटिंग हो रहा है, एक लाइन से लाइन बनी हुई, यहाँ पे लाइन बनी हुई है तो ये मेट कर रहे हैं, इस तरीके से मेट कर रहे हैं। और फिर चाइल्ड भी है, ऐसे मेट कर रहे हैं और इनके चाइल्ड भी है। तो किस ऑर्डर में हमें पता चलेगा कि फर्स्ट चाइल्ड अफेक्टेड है कि सेकंड चाइल्ड? लेफ्ट साइड वाला जो सबसे पहला होगा वो हमारा फर्स्ट बर्थ चाइल्ड होगा, और सेकंड वाला जो है वो राइट साइड जो होंगे वो हमारे सेकंड बर्थ चाइल्ड होंगे। डायगोनल अगर डायमंड शेप बना होगा तो सेक्स अनस्पेसिफाइड होगा। तो चलो सबसे पहले बेसिक स्टेप्स अब शुरुआत करते हैं। पेडिग्री का ये कुछ नहीं, खाली क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, और उस पे जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बेसिस पे होता है कि कौन सा सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स है, कौन सा जो है वो ऑटोजोमल क्रोमोजोमल ये सब है, रेसेसिव डोमिनेंट, उस बेसिस पर होता है। तो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि मैंने बताया, 4 बेसिक केसेस हो सकते हैं हमारे पास। सबसे बेसिकली जो हमें नीडेड है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये 4 बेसिक स्टेप्स है। तो सबसे पहले किसी भी पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट हमें रिमेंबर करना है कि जनरेशन स्किपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें एक पेडिग्री चार्ट में एक फैमिली को कंसीडर करना है, उसमें हमें देखना है कि अगर जनरेशन स्किप हो रहा है, यानी कि अगर सारी जनरेशन में हर एक, यानी कि जैसे मान के चलो किसी भी फैमिली में जो है वो 3 जनरेशन्स है और हर जनरेशन का कोई एक अफेक्टेड है, तो यानी कि वो हुआ कि जनरेशन स्किप नहीं हुई है। अगर 4 जनरेशन है मान के चलो, और उसमें से जो है वो 2 जनरेशन अनअफेक्टेड है, उनको डिजीज़ नहीं है लेकिन वो कैरियर है, तो यानी कि वो जो है उसमें जनरेशन स्किपिंग हो रही है। इस तरीके से एक फैमिली को कंसिडर करना है। समझ में आया? पहला है जनरेशन स्किपिंग, अगर हो रही है तो रेसेसिव, और अगर नहीं हो रही है तो डोमिनेंट। रेसेसिव क्यों? क्योंकि वो हर एक मतलब जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए वो जो है वो रेसेसिव हो गया। और डोमिनेंट किस लिए? डोमिनेंट हुआ कि हाँ वो एक्सप्रेस कर रहा है हर में, तो हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, तो जनरेशन स्किपिंग हो रही है, हाँ हो रही है, तो रेसेसिव पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर नहीं हो रही है तो डोमिनेंट। अब हमें कैसे पता चले कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट रेसेसिव है या फिर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव या डोमिनेंट है? तो उसके लिए स्टेप टू यानी कि हमें क्रिस क्रॉस देखना है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव नहीं होना। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, अगर उनके 2-3 बच्चे हैं तो वो सबके लिए इक्वली कुछ ना कुछ लाएंगे कि हाँ गिफ्ट सबको मिलेंगे या फिर कोई भी खाने की चीज़ सबको बराबर में मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उस एक को ज़्यादा मिलता है एक को कम मिलता है। वो अगर किसी को एक ज़्यादा मिलता भी है तो वो दूसरी जगह उसको वो बैलेंस कर लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वही चीज़ है, नो क्रिस क्रॉस हो रही है, यानी कि हाँ भाई हम उसी को देंगे, जैसे कि होता है ना कि नहीं वही मेरा सब कुछ है तो उसी को दे रहे हैं। और नो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नहीं सबको इक्वली लेकर के चलना। क्रिस क्रॉस अगर हो रहा है, यानी कि क्रिस क्रॉस में हमारा क्या आया, फादर से डॉटर, मदर से सन, फिर उसके बाद डॉटर से तुम्हारा सन में जाएगा और सन से तुम्हारा उसके डॉटर में जाएगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस अगर हो रही है तो यस हो रहा है, अगर क्रिस क्रॉस हो रही है देन सेक्स लिंक्ड। अगर क्रिस क्रॉस नहीं हो रही यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी जनरेशन में हमारे पेरेंट्स कोई भी एक पेरेंट अफेक्टेड है और उसके थ्रू उसका जो है वो डॉटर भी अफेक्टेड है और जो है उसके सन भी अफेक्टेड है, देन तो वो हमारा ऑटोजोमल में आएगा, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। अगर वो अफेक्टेड है तो वो सबको दे रहे हैं अपने, तो वो ऑटोजोमल में आएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं।
ये मैंने एक सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये एक चार्ट है। सबसे पहले जो है वो जनरेशन नंबर नोट कर लेना, उससे ईजिली होगी, और एक फैमिली को कंसिडर करने की कोशिश करना। ये एक हो गया, ये इसके थ्रू ये एक दूसरा हो गया, और ये फिर तीसरा हो गया। एक ये फैमिली हो गई, ठीक है, 1 2 3, 3 फैमिलीज हो गए। तो जनरेशन स्किपिंग हो रही है? नहीं हो रही है। सबसे पहला पॉइंट नहीं हो रही है, तो ये हमें पता चल गया डोमिनेंट है। अब भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं, यहाँ मदर अफेक्टेड है, देन उसके बाद उसका जो है वो सन भी अफेक्टेड है और उसकी डॉटर भी अफेक्टेड है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो नहीं हुआ, क्रिस क्रॉस रूल फॉलो नहीं हुआ, देन यानी कि यह हमारा ऑटोजोमल है। तो हमारा क्या आया? ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है। मदर से सन, सन से डॉटर, ये हो गया। हाँ, अब ये होगा कि हम ये वाली यहाँ पे ये तो कंटिन्यू फर्दर हुई नहीं है ना, इसकी फैमिली तो फर्दर कंटिन्यू हुई नहीं है, तो हम इस वाले को जनरेशन को नहीं ले सकते। ये जो है ये मेट हुआ, इसका डिजीज़, ये कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो डिजीज़ आई नहीं है, तो इसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमें है वो निकालना है कि कौन सा जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसी बेसिस पे और भी क्वेश्चंस है। देखते हैं। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन स्किपिंग हो रही है। हाँ, यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे अफेक्टेड है। जनरेशन स्किपिंग हो रही है तो यस। और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो डिस्क हो रही है क्यों? क्योंकि हमारे सिर्फ मेल अफेक्टेड है, यानी कि ये हमारे सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होगी। जनरेशन स्किपिंग हो रही है, हाँ हो रही है, तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। अब इसमें ऑप्शन के बेसिस पे कि डोमिनेंट एक्स लिंक वाइल, ये तो पता चल गया है कि चलो रेसेसिव तो पहले ही हटा देते हैं, रेसेसिव ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि कोई भी जनरेशन स्किपिंग नहीं हो रही है। अब बचा है एक्स की वाई लिंक्ड अगर होगी तो सिर्फ जो है वो मेल फैमिली किसी भी फैमिली जनरेशन में सिर्फ मेल से अफेक्टेड होंगे, लेकिन एक्स लिंक्ड होगी तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हमने देखा यहाँ मेल है, यहाँ मेल से फीमेल में आया, यानी कि एक्स लिंक्ड है, तो हमारा आंसर पता चल गया। बस यही चीज़ देखना, अगर है ऐसे एलिमिनेट कर दो। जनरेशन स्किपिंग हो रही है तो वो रेसेसिव होगा, डोमिनेंट के सारे ऑप्शन को काट दो। अगर जनरेशन स्किपिंग नहीं हो रही है तो रेसेसिव के सारे ऑप्शन को काट दो। अब उसके बाद देखो क्रिस क्रॉस पैटर्न या फिर हमारे डिस्क्रिमिनेशन वाला रूल जो मैंने बताया। अगर फादर से अगर जो है वो उनके सन और डॉटर दोनों अफेक्टेड हो रही है तो इसका मतलब ऑटोजोमल है, या फिर सेम केस मदर से अगर सन और डॉटर दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं तो ऑटोजोमल। और अगर फादर से सिर्फ डॉटर अफेक्टेड हो रही है या फिर मदर से सिर्फ हमारा सन अफेक्टेड हो रही है तो वो हमारा सेक्स लिंक में आएगा। ये एक तरीके के क्वेश्चन है। ये एक नॉर्मल मैन है XY, ये Y है, और एक कैरियर वुमेन है XXC, ठीक है। अब उसके बाद उनकी मेटिंग हुई है तो हमें बताना है कि ये कौन सा है। ये कैरियर है, ठीक है, ये एक कैरियर है और ये एक डिजीज्ड है। तो ये कैरियर है ना वुमेन, तो इसका जो है वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक इस पे ओवरकम कर देगा, तो ये डिजीज़ नहीं होगी लेकिन उस डिजीज़ की कैरियर होगी। और ये जो है ये एक फर्दर डिजीज़ आ गया, कहाँ से आया, जबकि ऊपर तो कोई डिजीज़ था नहीं, देखने से तो कोई नहीं था लेकिन अंदर वो कैरियर थे, तो ये हमारी हो गई ऑटोजोमल रेसेसिव आएगी। वुमेन से डिजीज़ में आया है, और वुमेन से हमारा सन में भी आया और डॉटर में भी आया, ऑटोजोमल में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसका NCERT में भी दिया हुआ है, ये हमारा जो है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, कोई भी जनरेशन स्किपिंग नहीं हो रहा है। ये एक जनरेशन देखे तो कोई भी जनरेशन स्किपिंग नहीं हो रहा है, और ये ऑटोजोमल रिसेसिव है क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा है नहीं, डिजीज़ है नहीं, और यहाँ पे हमारे जो है वो डिजीज़ शो हो रहा है। ऑटोजोमल डोमिनेंट में हमारे मायोटोनिक डायस्ट्रोफी हो गई, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी जो कि डायस्ट्रोफिन जीन के जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से होती है। और ऑटोजोमल रिसेसिव में हमारी सिकल सेल अनीमिया हो गई। सेक्स लिंक में हमारी जो है वो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह और भी बहुत सारे, हेमोफीलिया हो गई, फिनाइलकेटोनुरिया इनबॉर्न एरर है, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट, थैलेसेमिया, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन एक आते हैं कि कलर ब्लाइंड का जो है वो पेडिग्री उस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जैसे कि एक दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कितना जो है वो परसेंटेज जो है वो डिजीज्ड होंगे, कुछ ऐसे होता है। जैसे कि ये कलर ब्लाइंड वुमेन है और ये नॉर्मल मेल है, तो इसमें बताना है कि कितने परसेंटेज जो है वो डिजीज्ड, कितना जो है वो परसेंटेज जो है वो डिजीज्ड होंगे। तो हमें पता चला कि 50% जो है वो 100% सन जो है वो डिजीज होंगे, और
ये क्या बोलते हैं, जो डॉटर होंगी वो कैरियर होंगी। तो इस तरीके भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर चाहिए हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, नॉर्मली चार्ट टाइप्स जो होता है ना, पुनेट स्क्वायर बना करके भी सॉल्व हो सकता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि कितने % जो है वो मेल्स हमारे डिजीज़्ड होंगे। नॉर्मल यही परसेंटेज में आता है, तो इस तरीके से अपना करना है। एक दे देगा, स्टेटमेंट वाइज देगा, ये तो मैं डायरेक्टली दे रही हूँ कि एक नॉर्मल मैन है, उसके जो है वो फादर जो है वो कलर ब्लाइंड थे, तो उसका जो है वो फिर सन जो है वो उसमें कितना, उनके कितने % ऑफ सन जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे, या फिर इसी तरीके से मदर का भी केस होगा थोड़ा सा, तो इस तरीके से कर लेना। नॉर्मली बेसिकली जिसका है, जैसे कि फादर जो है उनका है कि वो कलर ब्लाइंड है, मतलब एक नॉर्मल फादर के जो है वो कलर ब्लाइंड है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। या फिर एक नॉर्मल मदर की जो है वो फादर कलर ब्लाइंड थे, देन उसके बाद उनका जो वो सन होगा वो उसमें वो कितने % सन जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे, या फिर डिजीज़ होंगे, या फिर नॉर्मल होंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शंस रहते हैं। अब देखो इससे क्या पता चला, कैरियर वुमेन तो हमारे 50% सन डिजीज़्ड होंगे, 50% डिजीज़ होगा और 50 नॉर्मल होगा। डॉटर भी एक डिजीज़ होगी और एक कैरियर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बता देना, लेकिन ये था बेसिक पेडिग्री का। चाहोगे तो इसको मैं अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर भी कर दूँगी, जैसा हो बताना, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, चाहिए जो चाहिए हो बताना। और आगे भी और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर से बताना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। डेली कम्युनिटी पेज पे क्वेश्चन, कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस डल रहे हैं। अभी जो है वो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस का डल रहा है, उसके बाद फिर फर्दर और भी जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीशन वगैरह के वो डलेंगे, उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना, मेरे चैनल को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और भी कोई टॉपिक चाहिए होगा जिसको इस तरीके से समझना है तो मुझे ज़रूर से बताना। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।